बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद। क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीन शुहूद व मा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहु मुल्कु समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ज़ो-ए मिल्लत और खैबर पख्तूनख्वा की जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम क़यादत, मौलाना अताउल्लाह दरवेश साहिब, मौलाना अहमद अली साहिब, जनाब जलील जान साहिब, मुफ्ती उबैदुल्ला साहिब, तमाम के नाम लेना मुश्किल होगा, माज़रत चाहता हूँ। और मेरे सामने अवामी असम्बली के नाम से मुनक़िदा इज्तिमा के मुजाहिदीन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सूबाई जमात का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कायदे जमीयत और अमीरी जमीयत के हुक्म पर आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा मुनक़िद किया। अल्लाह ताला इस इज्तिमा को हमारे सूबे की सियासत के लिए संगी मील बना दे और अल्लाह ताला हमें मंजिल में पहुंचने में हमारी मदद फरमा दे। मैं एक बात करना चाहता हूं और उसके बाद दूसरी बात, दो बातें करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हमारे माशरे में इख्तिलाफ पाया जाता है दो किस्म का। एक फ़िक़ही इख्तिलाफ है और एक फ़िक्र व नज़र का इख्तिलाफ है। फ़िक़ही इख्तिलाफ तो हम जानते हैं, उसमें तवानाई भी सर्फ़ होती है। ये शिया और सुन्नी होता है, ये मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद होता है, और ये इख्तिलाफ देवबंदी और बरेली होता है। जब हम किसी जर्नेल की बात करते हैं तो बॉर्डर पर लड़ने वाला फ़ौजी हमारा मुराद नहीं होता, वो हमारे लिए काबिल एहतराम होता है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह वाक़ है कि उसके मुकाबले में दुश्मन 7 गुना बड़ा है। अगर हम पाकिस्तान की हिफाजत नहीं करेंगे तो ये नहीं बच सकेगा। लेकिन जब हम ये बात करते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने अपना हल्फ उठाया होता है कि हम सियासत नहीं करते और फिर सियासत करते हैं, तो उनको फिर बताना चाहते हैं हमारी वो मुराद होती है। हमारे मुक़्तदर लोग आप कहें, इस्टेब्लिशमेंट कहें या सियासी जर्नेल कहें, इन लोगों की ख्वाहिश होती है कि तमाम लोग इन फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात के अंदर पड़े रहें और हम हुकूमत करते रहें। इसके मुकाबले में जो इख्तिलाफ़ हमारा यहाँ फ़िक्र व नज़र का इख्तिलाफ़ है, उसकी तरफ हमारे उलमा ने तवज्जो नहीं की। फ़िक्र व नज़र का मुखालिफ कौन है? वो जो सेकुलरिज़म की बात करता है और इस्लामी शरीयत की बात से कतराता है। फ़िक्र व नज़र का मुखालिफ कौन है? वो जो आज़ाद ख़याली और रोशन ख़याली की बात करता है और इस्लामी शरीयत की बात से कतराता है। और वो जो बैरून मुल्क की तरक्की का बहाना बनाकर अपने आप को मॉडरेट साबित करता है, और वो हमारे बारे में उसकी राय है कि हम इस ज़माने के लोग नहीं हैं। मुझे ये अफसोस करना इस बड़े इज्तिमा के सामने कि हमने कभी भी फ़िक्र व नज़र के मुखालिफ पर मेहनत नहीं की। ये लोग हमारे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं,
उनको ये बात मालूम नहीं होती कि हम जमीयत उलमा इस्लाम में क्यों आए और बाकी जमातों में हम क्यों वहाँ से निकल कर आ जाएं। दोनों जमातों में फ़र्क नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की तारीख़ देखी जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ में ये मसलकी इख्तिलाफ़ात का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा नुकसान ये फ़िक्र व नज़र वालों ने हमें नुकसान पहुँचाया है। मेरी दरख्वास्त होगी आज जब आप जाएं, आप तो हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िताब के लिए हम सब आए हैं, साथ इस तालिब इल्म की ये बात भी आप ले जाएं कि हमने अपने पीछे नमाज़ पढ़ने वालों को फ़िक्र व नज़र का मुखालिफ भी बताना है और उनसे कहना है कि फ़िक्र व नज़र के मुखालिफ का साथ न दें। जब हम साथ ये बात नहीं बताते तो पोलिंग के दिन हमें मुश्किल पेश आती है और फिर हमारी बात वो उस वक्त नहीं मानते। लिहाजा इस पर मेहनत की ज़रूरत है। अगर हमने ये बात समझाई तो हमारी बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि अब मैदान नहीं, ईवान नहीं मैदान, और हमारे स्टेज के माथे पर भी लिखा हुआ है, बहुत बड़ा पैनाफ्लेक्स है। लेकिन मेरी राय ये है कि ये आधी बात है। मौलाना फजल रहमान साहब का पूरा ऐलान ये है कि ईवान नहीं मैदान और मैदान नहीं पहाड़। इसका बहुत अच्छा मतलब है। और जिन लोगों को हम डराना चाहते हैं कि हमारे मुकाबले में ना आओ, तो वो लोग ईवान नहीं मैदान इससे नहीं डरते, वो इससे डरते हैं कि मैदान नहीं पहाड़ का जब मौका आएगा। आप हैरान हो जाएंगे, हम जिहादी लोग हैं, हम बुखारी शरीफ पढ़ते हैं तो किताबुल मगाज़ी पढ़ते हैं, हम बुखारी शरीफ पढ़ते हैं तो किताबुल जिहाद पढ़ते हैं। हम जिहाद के ट्रेनिंग याफ्ता लोग होते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम जिहाद करें। हमें अकाबिरी जमीयत ने मना कर दिया है कि आपने बंदूक नहीं उठानी। मना तो उन्होंने किया नज़रियाती तौर पर, लेकिन इसका फ़ायदा हुआ आज उन लोगों को जिनके पास बंदूक है, हमारी बंदूक है, मुराद आर्मी है, उनको फ़ायदा हुआ कि ये लोग जब बंदूक को हाथ नहीं लगाएंगे तो ये मोम की नाक है, जैसे हम नतीजा तब्दील करना चाहे तो हम करेंगे, हमसे कोई पूछ नहीं सकता। मैं आज ज़िम्मेदाराना ऐलान करता हूँ कि हमने जो जिहाद छोड़ा था थोड़ी देर के लिए और वोट के ज़रिए हम इस्लामी निज़ाम की बात करते थे, ये आर्जी ऐलान था, मुस्तकिल ऐलान नहीं है। आज जब आपने जमहूरियत से लोगों का एतमाद उठा दिया और आज पैसे लेकर आपने असम्बलियाँ दिलवाई और बेची और आपने माल भी कमाया, लोगों की राय को भी तब्दील किया, तो एक बार पहली दफ़ा हमने सोचा था कि हम सियासत को छोड़ दें और जिहाद और इनकलाब की तरफ आ जाएं। फिर हमें मनाया गया और आज दोबारा हम ये सोच रहे हैं क्यों ना इस मैदान को छोड़ दिया जाए और पहाड़ों में बसेरा किया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, फितने के ज़माने में वो आदमी अपने ईमान को बचाएगा जो आदमी आगे बढ़कर पहाड़ की चोटी पर बकरियां चराकर अपने ईमान को महफूज करेगा। गालिबन आप हज़रात को याद होगा 2017 में 7 साला कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसी तरह मुझे बोलने का मौका दिया तो मैंने उस वक्त कहा था कि फौजियों, सियासी फौजियों, किसी और का नतीजा तब्दील करते हो तो करो, हमारा नतीजा तब्दील नहीं करो। हम लोग गोली से नहीं डरते, हम लोग गाली से नहीं डरते और हम लोग बारिश से नहीं डरते, हम लोग जालाबारी बर्फ़ से नहीं डरते। हम इस इलाके में अभी नहीं आए, हम पहले के यहाँ मौजूद है। हमारा बायोडाटा निकालो, हमारा फार्म भी निकालो, हमारा DNA टेस्ट कराओ, हम कौन लोग हैं जो आपके साथ जमहूरियत में चल रहे हैं। हम शामली के मुजाहिदीन के बेटे हैं, हम तहरीक आज़ादी चलाने वालों के बेटे हैं, हम शुहदाए बालाकोट के बेटे हैं, हम हाजी साहब तुरंगज़ई के बेटे हैं, हम मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद के बेटे हैं, अंग्रेज़ों की आंख में आंख मिलाने वालों के बेटे हैं। हमने फांसियाँ बहुत देखी हैं, हमने फांसी को सलाम किया है, हमने मौत को खंदा पेशानी से कबूल किया है, मौत ने हमारी तारीफ की है। हमारे अंदर डर नहीं है, हम एक अल्लाह को मानते हैं।
अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते। हमारा ये अकीदा होता है कि अगर दिल में अल्लाह ताला का खौफ होगा, मखलूक का खौफ नहीं होगा, सदर का खौफ नहीं होगा, जज का खौफ नहीं होगा, जर्नेल का खौफ नहीं होगा। और जब हमारे दिल में जर्नेलों का खौफ आ जाए, जजेस का खौफ आ जाए, फिर ये मुशरिक होता है, मुवहिद नहीं होता। हम तौहीद के वो आलम बरदार हैं कि नहीं झुके थे, नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे ज़मीर में सर बुलंदी रखी है, अज़ल से रच गई है, अज़ल से रच गई है सर बुलंदी अपनी फितरत में। हमें तो टूटना आता है, झुक जाना नहीं आता। मेरे ख्याल के अंदर आज इस अवामी असम्बली, मेरी राय तो ये कौमी असम्बली है। वो जो कौमी असम्बली में लोग बैठे हुए हैं और वो कौमी असम्बली, वो कौम की असम्बली नहीं, ये कौमी असम्बली है। हमारी जमात ने तय की अवामी असम्बली, ठीक है। आज इस अवामी असम्बली के में मैं फर्द जुर्म आयद करना चाहता हूं। किस पर? उस पर जो अपने आप को फर्द जुर्म से, अदालत से बाला समझता है। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज जवाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूती सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। आप मीडिया पर हमें मौका ना दो, हमारा नाम ब्लैकलिस्ट कर दो, आप हमारे कायद के बयान को म्यूट कर दो, लेकिन आप लोगों के दिलों से हमारी मोहब्बत नहीं निकाल सकते। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। फर्द जुर्म आयद कर रहा हूँ। हमारे जय्यद उलमाए कराम को क्यों शहीद किया? फर्द जुर्म आयद कर रहा हूं। लाल मस्जिद के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को क्यों कत्ल किया? फर्द जुर्म आयद करना चाहता हूं। डमाडोला में एक मदरसा जिसमें 8 साल और 7 साल बच्चे थे, उनको क्यों टुकड़े टुकड़े किया? फर्द जुर्म आयद करना चाहता हूं कि 1953 में एक ही दिन में हमारे 10,000 लोग क्यों शहीद किए? ये क्या बात है कि आप अगर आइन को नहीं मानते, आइन हमारे लिए रखा हुआ है, अगर आप आइन को नहीं मानेंगे फिर किसी और को भी आइन के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह अब जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में है। हम में मुस्लिम लीग नून में फ़र्क है, हम में और पीटीआई में फ़र्क है, हम में पीपल्स पार्टी में फ़र्क है। मुझे जाना होता है पार्टी की नुमाइंदगी के लिए टीवी टॉक शो में। आज तक कोई जमात वाला हमारे मौक़िफ़ को जुटला नहीं सका। 2018 में भी दानली हुई थी, लेकिन उस दानली का फ़ायदा इमरान खान को हुआ, तो कहा वो दानली ठीक है जिसका फ़ायदा इमरान खान को होता है। आज भी दानली हुई और आज की दानली का फ़ायदा सदर साहब को हुआ, जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ को हुआ। तो आज मुस्लिम लीग कहती है आज दानली नहीं हुई। कल मेरा और मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ एक था और आज मेरा और पीटीआई का मौक़िफ़ तकरीबन एक है। जिस लहजे में आज नून बात कर रही है उसी लहजे में कल पीटीआई बात कर रही थी, और जिस लहजे में कल पीटीआई वाले मईशत की बात कर रहे थे और कहते मट्टी पाओ, आज उसी लहजे में नून बात कर रहे हैं। आप तीनों जमातों का फायदा ये है कि अगर सियासी जर्नेल ठप्पे लगाएं और वो दानली करें और दानली का फायदा हमें हो तो दानली नहीं शुमार की जाएगी, और दानली का फायदा ना हो तो फिर दानली शुमार होगी। हमारा मौक़िफ़ कल भी ठीक था, आज भी ठीक है। कल ठीक था
इसकी तायद नून वाले पीपल्स पार्टी वाले करेंगे। आज ठीक है, इसकी तायद पीटीआई वाले करेंगे। हमें नहीं चाहिए गवर्नरी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे ओहदे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मराहत। इंशाअल्लाह अब हम निकले हैं, इदारों को दायरे में रखेंगे और अवाम का चोरी शुदा मैंडेट उसका पूछेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लिहाजा हमारे इस मौक़िफ़ के लिए कौम निकले। अगर कौम की बात नहीं मानी गई तो हमारे पास पहाड़ जाने का रास्ता मौजूद है, हम सियासत को छोड़ देंगे। फिर आपकी गली गली कूचे कूचे में लड़ाई होगी, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों ऐसा करते हो, पुरअमन लोगों को मजबूर करते हो? मैं आपसे ये भी गिला करना चाहता हूं कि 1977 में हमने भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह तहरीक के कायद थे। तमाम जमहूरियतों में ऐसा होता है कि जब हुकूमत जाती है इक़्तिदार वालों से, इख्तिलाफ वालों के पास आ जाती है। जब हमारा मौका है कि मौलाना मुफ्ती महमूद वो वज़ीर आज़म बन जाए तो हमें नहीं बनाया गया, नहीं छोड़ा गया और एक जर्नल आया लेफ्ट राइट करते हुए। तो फिर आपने वो पुरअमन रास्ता नहीं छोड़ा। एक और बात बताना चाहता हूं, 2002 में कौम ने हमें बहुत ज्यादा वोट दिए। उस वक्त मुशर्रफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को सपोर्ट कर रहा था। हमारे खिलाफ सूबाई असेंबली में 10,000 वोट डाले गए और कौमी असेंबली में 20,000 वोट डाले गए। हमारे जिन लोगों की लीड 20 से कम थी वो हार गए, फिर भी हम जीत गए। अंदाजा लगाओ, मौलाना फजल रहमान हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार बने। पूरी ISI, पूरी MI, सारे पाकिस्तान का खजाना लेकर वो घूमती रही और आज़ाद लोगों को खरीदती रही। जब मुकाबला हुआ तो जमाली एक वोट से जीता। इसका माना ये कि कौम हमारे साथ थी और आपने हमारा रास्ता रोका। हम इनकलाबी रोकें, हमारा रास्ता मत रोको, इसलिए कि अगर आप रास्ता रोकोगे तो ये नक्सीर का खून है, इसको नाक से आने दीजिए। अगर आप नाक से नहीं आने दोगे तो ये अपना रास्ता खुद बनाएगा और उस रास्ते का नाम है इनकलाब। मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश है कि साथी कहते हैं कि वो जिन अशार में मैं उनको सुनाया करता हूँ वो ज़रूर सुना दिए जाएं। ओ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब भी आले चमन को ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे यह हली चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मेरा ज़ौक़ नज़र आज़मा लीजिए, गर हो बिजली गिराना गिरा लीजिए। मैं भी निकला हूँ घर से यही सोच कर, या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं। जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। इंशाअल्लाह कायद के हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करोगे इंशाअल्लाह। खड़े होकर दोनों हाथों को हिलाओ, ये परचम वाले परचम को हिलाएं। मीडिया वालों इनके फोटो खींचो, हमारे मत खींचो। ये इस बात का वादा कर रहे हैं कि हम जुल्म और जबर के खिलाफ अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदा रहें, जमीयत उलमा इस्लाम को मजबूत करें, यही है मशवरा। कुर्बान मेरा अहले दानिश को, मकाम मुस्तफ़ा समझो, निज़ाम मुस्तफ़ा लाओ। पश्तो में कहते हैं डेरा बखना व मनना, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।